हिफ्ज़ आपने किया, ये किस उम्र में किया था? 10 साल का था और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट किया। सिर्फ 1.5 साल में डॉक्टर साहब ने पूरा हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया। For best graduate CNC, Professor Ali Haider Shaheen Khan for best graduate, Professor Mohammad Moeed Rami for best graduate ophthalmology, Professor Ghayathul Ali Tayyib medal for the best graduate medicine tonight. First position in second professional, third professional, fourth professional, silver medal for second position in third professional. I can't read all. उस हिफ्ज़ करने की भी बरक़ात हैं इसमें शामिल? बेशक हिफ्ज़ का भी मेरा सेंट्रल पार्ट था। मेरे एमबीबीएस में जो एमडी कैट हुआ हमारा, उसके बाद जब मेरे एमबीबीएस में एक जो लिस्ट बनती है उसके अंदर भी मेरे हिफ्ज़ के आप मार्क्स। बाहर जाने के बाद वहीं सेटल होना पसंद करेंगे या वापस आएँगे? खुदा न खास्ता इसी तरह की कंडीशंस पाकिस्तान में रही तो मुझे उधर ही रहना पड़ सकता है, सोचना। टॉप नॉच किस्म के जो ब्रेन्स थे वो उन्होंने अपनी मुल्क की मोहब्बत पे वापस आने की कोशिश की, लेकिन जब उनको सेक्रेटरीट के बरामदों में बिठा दिया गया और सुबह से 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और फिर कहा कि जिस आप मीटिंग में हैं, तो वो इस चीज़ तंग आकर अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर हामिद खोखर, सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट पीआईसी लाहौर। आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जो अब इस वक्त मेरे ख़्याल में पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सब लोग उनके चेहरे से, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर वलीद मलिक, इन्होंने 29 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें कि 27 मेडल गोल्ड हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। इतने जो है मेडल्स हासिल करने का डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि ये अपनी तालीम में और अपने जो उसका हुनर है उसमें ताक हैं और उसमें एक दर्जा उत्तम की एक्सपर्टाइज रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पूरे जो प्रोफेशनल हैं, 5 प्रोफेशनल्स हैं इसमें मेडिकल के शोबे में, तो सब्जेक्ट्स कितने बनते हैं? सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने गिनती नहीं की हुई, तकरीबन 18 के करीब बन जाते हैं। 18 के। तो 27 जो है आपको ये जो है मेडल्स मिले हैं, तो इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट रह गया जिसमें कोई मेडल लेना रह गया था आपका? काफ़ी बीच में 2-3 स्किप हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी में डिस्टिंक्शंस भी हैं और उसके हाईएस्ट मार्क्स के भी गोल्ड मेडल होते हैं और पोजीशंस होती हैं, तो वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से। अच्छा ये बताएं कि आपका जो मेथड, स्टडी का मेथड है, उसमें कोई ख़ास ऐसी गौर की बात, जैसे हमारे मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ और अदब के हवाले से हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो आगे फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ टिप्स देते हैं कि इसमें वो क्या करें कि आपके नक्शे कदम पे चलते हुए वो भी जो हाईएस्ट अचीवमेंट्स हैं वो हासिल कर सकें। कि आप इसमें मेथड आप क्या करते थे पढ़ाई के सिलसिले में, कितना टाइम देते थे और कितना रेस्ट के लिए देते थे? एक्चुअली बाकी सारे डॉक्टर्स भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। अपना जो उनका मेथड होता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अपनी जो आपने एबिलिटीज़ होती है उनको होन करना होता है और वो टाइम से टाइम इंसान सीख जाता है। इसमें यह है कि अपनी जो भी चीज़ें बेसिक्स लेवल पे आप सबसे पहले उस पे वर्क करें और उसके बाद उस पे बिल्डअप करें और जब उन पे आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो इस पे अबूर हासिल करने लग जाएंगे तो आइडिया होने लग जाता है कि इंसान किस तरह चलता है। बाकी मेहनत इंसान को हर शोबे में करनी होती है और मेरा ये मानना है कि आने वाले बच्चों को इस चीज़ के बारे में काफ़ी स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए और मेहनत अपने लिए करनी चाहिए, अपने मुल्क को कौम के लिए करनी चाहिए और स्पेसिफ़िक अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बाकी शोबे भी हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने दिमाग को भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छी बात कही है। जैसे कि वाइज़रड ऑफ अमेरिका जो एडिसन था, उससे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, तो उसने कहा कि मेरा जो है वो 10% अगर कोई मैं फिगर्स को प्लस माइनस नहीं कर रहा, तो 10% मेरी इंटेलिजेंस है और 90% मेरा हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क का तो कोई भी मुतबादिल नहीं है, वो तो डेफिनेटली करना ही करना है कि अनटिल अनलेस कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ अचीव दुनिया में नहीं कर सकते। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ने बताया कि आप बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, तो इसकी आप बाहर जाने के बाद वहीं सेटल होना पसंद करेंगे या वापस आएंगे? उम्मीद और कोशिश और दुआ तो यही है कि वापस ही आऊँ, क्योंकि पाकिस्तान ही मेरा मुल्क है और मेरी फैमिली भी इधर ही बिलोंग करती है
लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसी तरह की कंडीशंस पाकिस्तान में रहीं तो मुझे उधर ही रहना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है। देखिए नाजरीन, ये वही चीज़ है कि जो आजकल हमारे जितने भी लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो हाईएस्ट ग्रेड्स जो हासिल करते हैं वो अल्टीमेटली बाहर जाकर सेटल होते हैं। अमेरिका क्यों कामयाब है, बरतानिया या बाकी मुल्क क्यों कामयाब है? उस वजह से कि हमारे मुल्कों के जो टॉप लेवल के जो ब्रेन्स हैं वो वहाँ जाकर सेटल होना पड़ता है उनको मजबूरन। इस एक वक्त था कि आपको याद होगा कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, पढ़ने के लिए बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप नॉच किस्म के जो ब्रेन्स थे वो उन्होंने अपनी मुल्क की मोहब्बत पे वापस आने की कोशिश की, लेकिन जब उनको सेक्रेटेरिएट के बरामदों में बिठा दिया गया और सुबह से 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और फिर कहा कि जिस आप मीटिंग में हैं, तो वो इस चीज़ तंग आकर अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ा। कि क्या आप अपने तौर पर बाहर जाएंगे या गवर्नमेंट का कोई स्कॉलरशिप आपको बाहर भेजेगा? नहीं, हमारा सब जैसे सब डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही हम अपने ते ही जो है वो हो जाते हैं और अप्लाई करते हैं फॉर प्लेब एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हम खुद ही जाना होता है, गवर्नमेंट ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं करी होती इस चीज़ को। ये भी एक अलमिया है कि इस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे जो एक हमारा असासा है और जो हमारा फ़ख्र हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे। अगर किसी गाने बजाने वाले को है तो उसको शायद सपोर्ट कर दे, अगर किसी और शोबे में है तो उसको फ़नून लतीफ़ा में है तो उसको शायद सपोर्ट कर दे। लेकिन इस लेवल के शख्स को अगर सपोर्ट किया जाए और उसके तमाम अखराजात जो वहाँ पर उसके लगेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे अगर बर्दाश्त किए जाएँ, स्कॉलरशिप दिया जाए और फिर पढ़कर उसको इनकरेज किया जाए और वापस आकर उसको गारंटी दी जाए कि आपको एक अच्छे लेवल की अच्छी पोस्ट दी जाएगी। आप कितने बहन भाई हैं? 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह, आपका नंबर? लास्ट है। अच्छा, तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? एक इंजीनियरिंग की हुई है, एक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक फाइन आर्ट्स किया हुआ है और एक बीएस होम इकोनॉमिक्स ने और एक ने बायोकेमिस्ट्री। देखें जी, ये रेनबो ऑफ कलर्स हैं इनके घर में माशाल्लाह, और इसमें हर कोई डेफिनेटली एक्सेल करता होगा। बाकी सभी हाफिज़ हैं या? नहीं, मैं हूँ सिर्फ और मेरी बहन। अच्छा, इसमें डॉक्टर वलीद ये बताएं कि ये जो हिफ्ज़ आपने किया ये किस उम्र में किया था? 10 साल का था और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट किया। सिर्फ 1.5 साल में डॉक्टर साहब ने पूरा हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया था, और स्कूलिंग उसके बाद शुरू किया आपने? नहीं, 5 तक मैंने पहले किया था और उसके बाद फिर 8 से स्टार्ट किया था। आप समझते हैं कि आपका जो हिफ्ज़ आपने किया ये उसकी वजह से जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो ओपन होते हैं, और फिर उसमें डेफिनेटली एक कैपेसिटी जो नेटवर्क होता है दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स का, वो ऐसा डेवलप हो जाता है कि आपको चीज़ें मेमोराइज़ करनी, उनको रिटेन करनी आसान होती है। तो उस हिफ्ज़ करने की भी बरक़ात हैं इसमें शामिल? बेशक, हिफ्ज़ का भी मेरा सेंट्रल पार्ट था। मेरे एमबीबीएस में जो एमडी कैट हुआ हमारा, उसके बाद जब मेरे एमबीबीएस में एक जो लिस्ट बनती है उसके अंदर भी मेरे हिफ्ज़ के मार्क्स थे। और भी डेफिनेटली ये जो चीज़ होती है, कितने मार्क्स है? इसके 20 मार्क्स होते हैं, वो जो हमारा क्राइटेरिया बनता है उसके अंदर मिक्स होके फिर वो परसेंटेज को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन 20 मार्क्स तो एक ऐसे से एक पिंच ऑफ जो है वो साल्ट की तरह है, बाकी तो मेजॉरिटी तो आपके अपने एफर्ट के मार्क्स हैं। तो ये आज हमारी गुफ्तगू हुई डॉक्टर साहब से, तो हमारी दुआ है कि ये इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और उनके उनके जो है मुस्तकबिल में इनके लिए आसानियाँ पैदा हों, और पाकिस्तान जब ये तालीम आला तालीम हासिल करके वापस आएँ तो ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में आएँ कि इनको इधर सेटल होने में जो है इक़्तिदार की राहदारियाँ और सेक्रेटेरिएट की राहदारियों के चक्कर ना काटने पड़े, इनको वेलकम किया जाए और इनको सेटल होने में मदद किया जाए। ये हमारे एसेट्स हैं, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, और मैं समझता हूँ कि इनका शायद जितने मेडल्स इन्होंने लिए हैं हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ जाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आई डोंट नो कि आते कि नहीं है, लेकिन जो अचीव कर लिया मैं उस पर खुश हूँ और मेरे माँ बाप खुश है, उसमें मेरी खुशी है। मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है, उसके लिए फ़ख्र का बायस बनना है। तो अगले जो सारा ईयर्स होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छा डॉक्टर दे सकूँ और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकूँ पाकिस्तान की।